हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम ऑटो VEI से जो है किस तरह से जो है GS का जो है फ्लैश उठाते हैं और डालते हैं कहीं क्यों। तो देखेंगे ये हमारा GS है, इसको हमने कनेक्ट किया, यहाँ से लाइट जल गई और ये हमारा ऑटो VEI सही है, डायरेक्ट कनेक्शन है ये। तो आप देखेंगे ये हमारा जो है कंप्यूटर है, ये देखेंगे रीड करेगा फ्लैश। अब बाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए ये राशिद भाई आए हुए हैं जो कि रियाद से हैं और ये हमारे पास जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये हमारी छोटी सी दुकान है और यहाँ पे कंप्यूटर ये कॉपी पे जो है अपना लिख रहे हैं कैसे क्या कहाँ पे जाना है और कब फाल्ट है कौन सा चेक करना है। जो ट्रेनिंग है वो हमारे द्वारा दी गई। ये हमारा वर्कशॉप जो है जद्दे में है। अगर कोई भी बंदा ट्रेनिंग लेना चाहता है ऑफलाइन ऑनलाइन तो ज़रूर हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क करें। और आप देखेंगे जैसे कि हम फ्लैश जो है उठा रहे हैं। अगर किसी ऑटो VEI से फ्लैश कैसे उठाना, अगर इस बात की भी जानकारी लेना तो बिल्कुल हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क करें। आपको किसी भी तरह का कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हमारे द्वारा उपलब्ध है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा होता रहता है। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इन फ्यूचर आप कभी भी आपको हमारी ज़रूरत लगेगी तो आपको सर्च करते रहेंगे लेकिन हम नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके पास हमारा मोबाइल नंबर है और साथ में जो है आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब किया हुआ है और जैसे हम कभी कोई भी वीडियो डालेंगे या कोई भी बंदा कोई कमेंट करेगा तो आपके पास सीधा हमारा सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। तो हमारा जो GS है, आज का टॉपिक है GS का। GS जो है ये पूरी तरह से ख़राब था, पूरी तरह से डेड हो गया था। इसको कई जगह बनवाया था लेकिन अभी हमने इसको रिपेयरिंग किया है। तो रिपेयरिंग करने के बाद क्या होता है, हमें उसमें डालना होता है फ्लैश। तो फ्लैश दो प्रकार का होता है, एक फ्लैश होता है और एक EEPROM होता है, यानी दोनों को हमें जो है रीड करके इसमें राइट करना रहता है। तो आज हम इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो है अभी हम जो है फ्लैश को उठा रहे हैं जी। ठीक है जी, अभी GS का जो है रीड कर रहा है और फ्लैश को उठा रहे हैं। उठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि 1 से 2 मिनट। ये फ्लैश को उठाने के लिए आपके पास ऑटो VEI होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये ऑटो VEI है, हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर रखा है और डायरेक्ट कनेक्शन के साथ हम इसके जो है फ्लैश को उठा लेंगे। तो देखेंगे ये हमारा छोटा सा दुकान है और इसके अंदर ये हमारा मशीन है जिससे कि हवा के बल्ब वगैरह हम जो है टेस्टिंग करते हैं। और ये हमारा C3 है और ये C4 है, साथ में ऑटो VEI भी है। एक ही कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर डाल रखा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लगभग हमारा रीड कर लिया इसने। ये रीड करने के रीडिंग लिखा रहेगा, जब तक ये रीड करता रहेगा, रीड करेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ाइल को जो है सेव कर लेंगे। फ़ाइल को सेव करने के बाद हम किसी भी कंप्यूटर में जो है फ्लैश को डाल सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए आपके पास ऑटो VEI होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, गिर नहीं लगता है, तो बंदा कहता है कंप्यूटर डेड है, GS डेड है। तो GS डेड नहीं होता है, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर हम डाल देते हैं। अगर किसी के पास भी कोई GS है उसको रिपेयरिंग कराना तो वही हमारे पास संपर्क कर सकता है। अगर नया GS चाहिए, सेकेंड हैंड आपको GS चाहिए, वो भी आपको जैसे कि देखेंगे अभी हमने फ़ाइल जो है वो सेव कर ली है। नो करेंगे, सेव करने के बाद अब हम करेंगे EEPROM रीड। EEPROM को रीड करेंगे तो देखेंगे हमारा जो ऑफिस वगैरह तो नहीं है, छोटी मोटी सी दुकान है, तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। अगर आपने भी काम सीखना है, आप इंटरेस्टेड है हमारे काम के लिए, तो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करेंगे तो हम आपको ट्रेनिंग जो है वो दे देंगे। तो ट्रेनिंग आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको मिल जाएगी। आपको बता देंगे ट्रेनिंग का भी हमारा कंडीशन, हम एक बार में एक ही बंदे को सिर्फ जो ट्रेनिंग देते हैं, एक से ज़्यादा बंदे नहीं रखते हैं। तो कोई भी बंदा अगर इंटरेस्टेड हो तो एक दिन के मतलब जो है एक बंदा आ सकता है, क्योंकि हर महीने हम 3 बंदों को ट्रेनिंग देते हैं। 10-10 दिन की ट्रेनिंग रहती है ये। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करते रहते हैं। तो अगर आप भी ट्रेनिंग चाह रहे हैं और GS को रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारे हमसे जो है आप विजिट कर सकते हैं। अभी देखेंगे इससे मैंने जो फ्लैश को उठा लिया है। अभी जिस कंप्यूटर में डालना उस कंप्यूटर को हम करेंगे कनेक्ट। जिस कंप्यूटर को जो हमने अभी उठा लिया है, अब डालना जिसमें है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने क्या डायरेक्ट कनेक्शन है ये। तो ये हमने दोनों फिश लगा दिए छोटे बड़े और हम इसको अब फ्लैश कर देंगे। यानी इसके अंदर जो पहले डाटा मैंने राइट किया था, रीड किया हुआ था, तो इसमें हम राइट कर देंगे। तो राइट फ्लैश करेंगे पहले।
पहले EEPROM फ्लैश जो पहले उठाएगा वही पहले डालना रहता है। तो फ्लैश करना है हमें, वेट करेंगे थोड़ा सा। हमारे चैनल को जैसे आप करेंगे देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। जो पहले फाइल उठाई थी 2 नंबर पे फाइल, ये अब हम ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तो सीधा ये हमारी डायरेक्टरी जो है हमारे GS के अंदर जो है ये चली जाएगी। तो इसी तरह से जो हम GS को फ्लैश करते हैं।